गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, हम सभी भौतिक शरीर से तो परिचित ही हैं। स्थूल शरीर भी इसी भौतिक शरीर को कहा जाता है। भौतिक शरीर वह शरीर है जो कि हमें नजर आता है। भौतिक शरीर को चोट भी लग जाती है, यह कभी बीमार भी हो जाता है, कभी कमजोर भी हो जाता है, अंत में इसकी मृत्यु भी हो जाती है और फिर यह मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन इस मिट्टी के पुतले के मिट्टी होने से पहले जो जाग जाता है वह पाता है इस शरीर के भीतर, इस भौतिक शरीर के भीतर और भी शरीर है। इस भौतिक शरीर के भीतर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसकी उसे कोई खबर नहीं थी। जो जाग जाता है वह पाता है कि इस शरीर के भीतर करोड़ों सूर्य, करोड़ों चंद्रमा मौजूद हैं। इस शरीर के भीतर ही वह कुल मालिक मौजूद है। पर जो नहीं जागते, जो सोए सोए जीवन बिता देते हैं, उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं हो पाती। वे अपने आप को स्थूल शरीर या भौतिक शरीर समझकर ही जीते हैं और मात्र भौतिक शरीर की जरूरतों को ही पूरा करने में लगे रहते हैं। भौतिक शरीर की पूर्ति में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आखिर में हाथ कुछ नहीं आता, क्योंकि भौतिक शरीर मिट्टी का पुतला है और यह मिट्टी में ही समा जाता है। आप कहते हैं इस स्थूल शरीर के अंदर एक और शरीर है, एक अधिक उत्तम देह जिसे संत सद्गुरु सूक्ष्म शरीर कहते हैं, नूरी स्वरूप या प्रकाशमान देह कहते हैं। यह सूक्ष्म शरीर लाखों छोटे छोटे धूली कणों से चमकता हुआ दिखाई देता है और स्थूल शरीर की तुलना में बहुत हल्का और सुंदर है। हर व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर ऐसा ही है और वह इस जगत में इस शरीर का इस्तेमाल करता है, परंतु इसके बारे में सचेत नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं है। मात्र भौतिक शरीर से ही चिपक गया है, अपने भौतिक शरीर के भीतर का कुछ पता नहीं है, भीतर की कोई खबर नहीं है। अंतस में क्या मौजूद है उसकी एक झलक भी नहीं है, इसलिए भौतिक शरीर को ही अपना सत्य समझकर जीता है, उसी के सहारे जीता चला जाता है। पर इस भौतिक शरीर के भीतर एक और शरीर मौजूद है, उसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। मन और आत्मा इस सूक्ष्म देह से स्थूल शरीर और बाहरी जगत के साथ संपर्क करते हैं। इस देह का स्वरूप व्यक्ति के आचरण के अनुरूप होता है। जिस लोक में सूक्ष्म शरीर कार्य कर रहा है वहां कोई धोखा संभव नहीं है। स्थूल शरीर की तरह इस सूक्ष्म शरीर की भी 5 इंद्रियां हैं। जब स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है तब जीव सूक्ष्म शरीर द्वारा ऊंचे लोक में विचरण करता है। सूक्ष्म शरीर के अंदर भी इससे बिल्कुल भिन्न एक और शरीर मौजूद है जो सूक्ष्म शरीर की तुलना में अधिक उत्तम और सूक्ष्म है। सद्गुरुओं ने, संत महात्माओं ने, कामिल फकीरों ने इसे कारण शरीर का नाम दिया है। किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी घटने वाला होता है उस सब का असली कारण या बीज इसी शरीर में होता है, इसलिए इसे बीज शरीर भी कहते हैं। यह शरीर सूक्ष्म शरीर से उतना ही अधिक उत्तम है जितना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से। इसे 2 या 3 स्तरों में बांटा जा सकता है। हर एक के स्तर को एक अलग नाम दिया गया है। कई बार इसे मानसिक शरीर भी कहा जाता है। इसे मन का ही एक भाग माना जा सकता है जो आत्मा के इर्द गिर्द खोल के रूप में है। यह आत्मा से आने वाले प्रभावों के प्रति बहुत संवेदनशील है। एक तरफ तो इसका कार्य मन और आत्मा के बीच भावों का आदान प्रदान करना है और दूसरी तरफ मन और सूक्ष्म शरीर के बीच भावों का आदान प्रदान करना है। अनगिनत युगों से भटकते हुए मनुष्य के हर संस्कार का हिसाब किताब इसी कारण शरीर में मौजूद है। इन संस्कारों के आधार पर चरित्र का निर्माण होता है और इसी चरित्र के अनुसार सारे कार्य होते हैं। इस कारण शरीर में मनुष्य का सारा ब्यौरा मौजूद है। बीज के रूप में भविष्य का ब्यौरा मौजूद है और बीते हुए समय का भी, जो जन्मों जन्मों से किया उसका लेखा भी इसी में लेखे के रूप में मौजूद है। मन के अलावा कारण शरीर मनुष्य का कार्य करने का सबसे बढ़िया उपकरण है। कारण शरीर और मन के बीच भेद करना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों
एक ही पदार्थ के अंश हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा निचली श्रेणी के शरीरों में कार्य करते हुए निम्न स्तर के जीवन के साथ संपर्क करती है। मन और कारण शरीर दोनों ही ब्रह्मांडी मन से निकले हैं और अंत में दोनों ब्रह्मांडी मन में समा जाते हैं। दोनों ही बहुत ऊंची ध्वनि की गुंजार से युक्त है। दोनों में प्रकाश तथा शक्ति मौजूद है। आत्मा के कारण ये दोनों अस्तित्व में है। मनुष्य की रचना का चौथा अंश मन है। मन कारण शरीर के साथ इस प्रकार सटा हुआ है कि इन दोनों में अंतर करना आसान नहीं। मन कारण शरीर की तुलना में अधिक सूक्ष्म है और आत्मा के अधिक करीब है। इसके अलावा मन के पास कई शक्तियां हैं क्योंकि आत्मा के साथ इसका नजदीकी संबंध है। जब तक हम ब्रह्मांड लोक में हैं, हमारे लिए मन तथा कारण शरीर का अस्तित्व आवश्यक है। यदि हम सूक्ष्म मंडलों में होते तो हमारे लिए कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का होना आवश्यक है। और यदि हम इस भौतिक जगत में हैं तो हमें तीनों शरीर चाहिए, यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और यह भौतिक शरीर। जब इंसान स्थूल से सूक्ष्म और फिर कारण मंडल की ओर बढ़ता है और अंत में ऊपरी मंडलों की ओर यात्रा करते हुए कारण मंडल छोड़ देता है तो उस समय वह तीनों शरीर त्याग देता है क्योंकि उसे अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब वह कारण मंडल से ऊपर के खंड में पहुंचता है तो अपने आप को तीनों शरीरों से मुक्त हुई निर्मल आत्मा के रूप में देखता है। उस समय प्रत्यक्ष ज्ञान द्वारा वह सब कुछ जान जाता है। वह यहाँ आनंद की अवस्था में होता है। उसे किसी माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती। सद्गुरु इसे ही 10वां द्वार कहते हैं। यह समझ पाना मुश्किल है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति मन के बिना ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हम मन को ज्ञान प्राप्त करने का साधन मानते हैं। वास्तव में मन ज्ञान प्राप्त नहीं करता। मन अकेला ज्ञान प्राप्त करने में उतना ही असहाय है जैसे बिना इंजन के कोई गाड़ी हो, क्योंकि आत्मा मन को भौतिक जगत से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल करती है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति केवल आत्मा में है। जब आत्मा 10वें द्वार और उससे भी ऊपर जाती है तो इसे मन की जरूरत नहीं रहती। आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करती है और बिना किसी साधन की सहायता के संपूर्ण ज्ञान इसके सामने प्रकट हो जाता है। आप कहते हैं मन को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जा सकता है। निज मन या अंतर मन, जिसमें सभी कर्मों के बीज होते हैं, इसमें संस्कार समाये रहते हैं, यानी पिछले सभी जन्मों की छाप रहती है। क्या क्या पिछले जन्मों में हमने किया है उसका सारा लेखा मौजूद है। कई बार मन इस मंडल पर कार्य करता है, उसी के अनुसार हम इसे कारण मन, सूक्ष्म मन या स्थूल मन कहते हैं। जीव का असली रूप आत्मा है। आत्मा ही जीव के अस्तित्व का आधार है और यह जीव की रचना का 5वां अंश है। इस भौतिक जगत में आत्मा के पास 5 तत्व हैं, परंतु जैसे जैसे जीवात्मा ऊपर की ओर बढ़ती है वह सभी तत्व एक एक करके छोड़ती जाती है, क्योंकि ऊपरी मंडलों में उसे इनकी जरूरत नहीं। ये तत्व आत्मा को नीचे के विशेष मंडलों पर ही कार्य करने के लिए मदद करते हैं। आत्मा मनुष्य का असली स्वरूप है। आत्मा अनंत प्रकाश की एक किरण है, असीम समुद्र की एक बूंद है। यह परम शक्ति के साथ एक रूप है। आत्मा में समस्त चेतना और शक्ति समाई हुई है। आत्मा के बिना मन कार्य नहीं कर सकता। मन अचेतन है और यह यंत्र की तरह कार्य करता है। असल में इस रचना की हर एक वस्तु अपने जीवन और गति के लिए आत्मा पर निर्भर है। यहाँ तक कि छोटे से छोटा पौधा या छोटे से छोटा कीड़ा भी आत्मा के कारण ही जीवित है और अपने कामकाज कर सकता है। उसके भीतर आत्मा का वह छोटा सा अंश ही उसे जीवन देता है। आध्यात्मिक मुक्ति के लिए ऊपर की ओर जाते हुए जीव सब कुछ त्याग देता है। आगे आप समझाते हुए कहते हैं, यदि आत्मा को इन भौतिक खंडों में ना आना होता तो उसे इन तीनों शरीरों तथा मन की आवश्यकता नहीं थी।
अपने निर्मल रूप में आत्मा स्थूल जगत से संपर्क स्थापित नहीं कर सकती, इसलिए इसे यह आवरण ओढ़ना पड़ता है जो माध्यम का कार्य करता है। यही कारण है कि परमात्मा खुद इन भौतिक मंडलों पर प्रकट नहीं हो सकता या मनुष्य के सामने आकर उसका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। एक स्थूल शरीर का होना हर हाल में जरूरी है। एक जीवित देहधारी सद्गुरु की आवश्यकता का भी यही कारण है। वह परम शक्ति सद्गुरु के रूप में ही मनुष्य के सामने प्रकट होती है। आत्मा आत्मा ही है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि यह इस सृष्टि में छोटे बड़े किस रूप में प्रकट हुई है। इसका स्तर मन की अवस्था द्वारा मापा जाता है। आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है, परमात्मा का अंश है। संपूर्ण सृष्टि आत्माओं से भरी पड़ी है। कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां आत्माएं नहीं है, पर क्योंकि हमें अपनी ही आत्मा नजर नहीं आती, अपना होना ही नजर नहीं आता, इसलिए हमें जगत में भी आत्मा का कोई बोध नहीं हो पाता। हम स्वयं को भौतिक शरीर मानते हैं, इसलिए हमें केवल भौतिक शरीर ही नजर आते हैं। हमें दूसरे भी हड्डी मांस मज्जा से अधिक नजर नहीं आते। जैसी हमारी अपनी समझ होती है वैसा ही हम दूसरे को समझ लेते हैं, और क्योंकि हमारी समझ भौतिक शरीर पर ही टिक जाती है, इसलिए हमें सद्गुरु का भी मात्र भौतिक शरीर ही नजर आता है। सद्गुरु के भीतर भी, सद्गुरु में भी हमें वह कुल मालिक नजर नहीं आता, वह परमात्मा नजर नहीं आता। जब हमें अपने इस भौतिक शरीर के भीतर अपनी आत्मा का अनुभव हो जाता है तो हमें सद्गुरु में परमात्मा का अनुभव हो जाता है। पर क्योंकि आत्मा ने मन का साथ लिया हुआ है, इसलिए हमें आत्मा का कोई अनुभव नहीं हो पाता, आत्मा की कोई झलक नहीं मिल पाती। केवल हम मन में ही खोए खोए रहते हैं। मन हमें जैसी चाल चलाता है हम उसके कहे ही चाल चलते हैं। हम मन को ही अपना होना समझते हैं। हमें मन के अलावा अपने होने का कोई और अनुभव नहीं है। कारण जगत में आत्मा मन का साथ ले लेती है, जो नीचे के मंडलों में विचरण के लिए अति आवश्यक है। यह लोक ब्रह्मांडी मन का उद्गम स्थान है। जिस प्रकार आत्मा का स्रोत परमात्मा का सर्वोच्च लोक है, उसी प्रकार मन ब्रह्मांडी मन के लोक से निकलता है। मन और आत्मा का साथ स्थायी नहीं होता, बल्कि कुछ समय के लिए होता है। यूं कहा जा सकता है कि मन आत्मा के इर्द गिर्द लिपट जाता है, आत्मा को ढक देता है और साथ ही इसके उज्जवल प्रकाश को धुंधा करके इसकी गतिविधियों को अपने अधीन कर लेता है। फिर आत्मा मन के साथ माया के मंडलों में आती है, यहाँ कर्म इकट्ठे करना शुरू करती है। इससे पहले आत्मा के अपने कोई कर्म नहीं होते, सिवाय उन कर्मों के जिन्हें आदि कर्म कहा जाता है। ये आधारभूत कर्म है। इनमें उस रचनात्मक शक्ति का कार्य भी शामिल है जिसे शब्द कहते हैं। यह आत्माओं को भौतिक मंडलों में लेकर जाता है ताकि उन्हें वहां का अनुभव हो सके। यह आत्मा अपनी कोशिश द्वारा अनुभव इकट्ठा करना शुरू कर देती है। फिर स्वभाव, संयम तथा इंद्रिय निग्रह का कार्य शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि आत्मा अपने जीवन का, अपने नियम और अपने भाग्य का निर्माण करना शुरू कर देती है। वह यहाँ खुशी, गमी महसूस करना, कर्मों का फल भोगना और दंड भुगतना शुरू कर देती है। यहीं से इसके अपने कर्म बनने शुरू होते हैं। इस तरह आत्मा पृथ्वी पर जीवन की एक लंबी कड़ी शुरू करती है। अपने हर कार्य द्वारा यह कर्म इकट्ठे करती जाती है। जब यह बहुत कम सक्रिय होती है तब भी कर्म करती रहती है। इन सब गतिविधियों में मन इसका मुख्य साधन होता है। कर्म और फल के नियम के अधीन कार्य करता हुआ मन हमेशा कर्म बनाता रहता है। मन अपने आप में चेतन या गतिशील नहीं है। इसमें खुद काम करने की शक्ति नहीं है। यह एक मशीन की तरह है जो आत्मा द्वारा गतिशील किए जाने पर संवेदनशील और शक्तिशाली हो जाता है। एक मशीन की तरह इससे इच्छा के अनुसार कोई भी कार्य करवाया जा सकता है। जैसा इसे बताया जाए और जैसा इसे प्रशिक्षण दिया जाए, उससे अलग यह कभी कुछ नहीं कर सकता। पर हम मन को एक मशीन के रूप में देखने के आदी नहीं है। हमें बताया गया है कि हर प्रकार की प्रेरणा और प्रयत्न का स्रोत मन है।
वास्तव में कुछ भी नया सोचने और करने का सामर्थ्य केवल आत्मा में है। मन केवल आत्मा के द्वारा ही कार्यशील होता है, वह अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मन एक ऐसा यंत्र है जो आत्मा पर एक आवरण है। यह आत्मा का प्रकाश ढक लेता है और इसकी उन्नति में रुकावट डालता है। लेकिन भौतिक मंडलों में कार्य करने के लिए मन बहुत जरूरी है। यह मन न सोच विचार कर सकता है, न इच्छा कर सकता है और न ही प्रेम कर सकता है। यह न कुछ याद रख सकता है, न दुखी हो सकता है और न ही खुश हो सकता है। यह सब करने के लिए मन आत्मा द्वारा गतिशील होता है। आत्मा उसी प्रकार मन की शक्ति है जैसे बिजली के करंट की शक्ति किसी मशीन को चलाती है। जिस प्रकार हम मशीन को चलाने वाले बिजली के करंट को नहीं देख सकते, उसी प्रकार हम मनुष्य को चलाने वाली आत्मा को नहीं देख सकते। हम मशीन के बारे में ही सोचते हैं जो हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार हम मनुष्य शरीर और इसे चलाने वाले मन को मुख्य शक्ति के रूप में मानते हैं, परंतु इस ब्रह्मांड में केवल आत्मा ही हर गतिविधि का स्रोत है। आत्मा इन मंडलों पर कई माध्यमों द्वारा कार्य करती है। आत्मा के बिना मन लोहे की तरह बेजान है। मन का जड़ पदार्थ होना उतना ही सच है जितना कि लोहे का जड़ पदार्थ होना। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मन लोहे की तुलना में बहुत उत्तम है। इसलिए यह अपने गुणों के कारण आत्मा के बहुत नज़दीक है। मन भौतिक जगत से संपर्क करने के लिए आत्मा के यंत्र के रूप में काम करता है। आप कहते हैं कि निस्संदेह मन एक बहुत उपयोगी यंत्र है, बशर्ते कि इसे आत्मा के अधीन रखा जाए। मन एक वफादार सेवक है, लेकिन एक बहुत बुरा स्वामी भी है। जब तक आत्मा मन की मालिक है तब तक सब ठीक है, लेकिन यदि मन मालिक बनकर बैठ जाए फिर बड़ी आफत खड़ी कर देता है, बड़ी परेशानियां खड़ी कर देता है, बड़े दुख में डाल देता है। इसलिए हमें इसे नियंत्रण में रखना होगा। यह बहुत जरूरी है कि हम मन, इसकी सारी शक्तियों और इसकी अलग अलग कार्य विधियों को अच्छी तरह समझ लें। मन को 4 भागों में बांटा गया है और मन की इन 4 शक्तियों या विशेषताओं के नाम हैं मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मनस का अर्थ है यह मन सूंघने की, स्वाद लेने की, सुनने तथा स्पर्श करने की इंद्रियों द्वारा प्रभाव ग्रहण करता है और उन्हें याद रखता है। इसका मुख्य कार्य स्वाद लेना है। यह स्वाद लेता है, मज़ा लेता है, आनंद अनुभव करता है, या जो इसे पसंद नहीं आता उसे अस्वीकार कर देता है। अनुभूति और स्वाद लगभग एक ही बात है। इसकी सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप होती हैं। मन उसी से आनंद प्राप्त करता है जिसे पसंद करने की इसे ट्रेनिंग दी गई है। इसकी प्रतिक्रियाएं तुरंत होती हैं। यह किसी स्वाद को या पसंद करता है या उसे नकार देता है। फिर यह अपनी खोज अंतिम निर्णय के लिए बुद्धि तक पहुंचा देता है। मन की दूसरी शक्ति है चित्त। चित्त वह शक्ति है जिससे रूप, सौंदर्य, रंग, तालमेल तथा सोच समझ का पता चलता है। यह इन सब का आनंद लेता है और जो इसे पसंद नहीं आता उसे नकार देता है। यह अधिकतर आंखों के द्वारा प्रभाव ग्रहण करता है। इसके बाद यह अपनी खोज को बुद्धि तक पहुंचा देता है। मन की तीसरी शक्ति बुद्धि है। बुद्धि विशुद्ध विवेक है। यह वह शक्ति है जिसे आत्मा सोच विचार के साधन के रूप में प्रयोग करती है। जब आत्मा इसे शरीर देती है तो यह विचार उत्पन्न करती है। यह विवेक से काम लेती है और निर्णय देती है। यह अन्य 2 शक्तियों चित्त और मन द्वारा की गई खोज पर फैसला सुनाती है। इसके बाद आदेश जारी करने के लिए अपने निर्णय अंतिम कचहरी अहंकार तक पहुंचा देती है। अहंकार मन की चौथी शक्ति है। अहंकार बुद्धि के निर्णय स्वीकार करके अपने आदेश देता है। यह मन को चलाने वाली शक्ति है। यह मनुष्य का मैं मेरी का भाव है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा इंसान अपने आप को दूसरों से अलग समझता है, अपने हितों को दूसरों के हितों से अलग समझता है।
यही वह शक्ति है जिसे यदि बढ़ावा दिया जाए तो यह अभिमान या घमंड बन जाता है और हम सभी अहंकार से चिपक चुके हैं। हमने जीवन भर अपने अहंकार को इतना बढ़ावा दिया है कि अब हमें इस अहंकार के अलावा अपने होने का कोई पता नहीं चलता। हमने अपनी मैं मेरी को इतना बढ़ावा दिया है कि हम भूल ही गए हैं कि उस विराट के सामने हमारी मैं नहीं चलती। इस अहंकार के कारण हमने दूसरों को अपने से अलग समझा है। इस अहंकार को बढ़ावा दे देने के कारण ही हम छोटे बड़े में फर्क करते हैं, गरीब अमीर में फर्क करते हैं। जिस दिन यह अहंकार गिर जाता है, जिस दिन भीतर से मैं भाव निकल जाता है, उस दिन पता चलता है इस जगत में दूसरा कोई मौजूद ही नहीं है। हर तरफ हर जगह वह मालिक ही मौजूद है। दूसरा केवल तब तक नजर आता है जब तक अपने भीतर मैं मौजूद हो। अहंकार की यह शक्ति जीवन जीने के लिए हमारे लिए बड़ी ही सहायक है, लेकिन यदि हम अहंकार की इस शक्ति को बढ़ावा देते चले जाएं, तो फिर यह शक्ति भी हमारे विनाश का कारण बन जाती है। हमारा घमंड ही, हमारा अभिमान ही हमारे विनाश का कारण बन जाता है। इस पृथ्वी पर अनेकों ऐसे लोग हुए हैं जो अपने घमंड के कारण ही अपना विनाश कर बैठे। आप कहते हैं मन के पास केवल 4 मूलभूत शक्तियां और गुण ही नहीं बल्कि 5 विनाशकारी विकार भी हैं। ये उस समय प्रकट होते हैं जब मन की ये 4 शक्तियां मनस, चित्त, बुद्धि और अहंकार अव्यवस्थित और विकृत हो जाती हैं। माया के प्रभाव में आकर जब इंद्रियां विकृत हो जाती हैं तो मन का रूप भी बिगड़ जाता है। यही बिगड़ा हुआ रूप मन की विनाशकारी प्रवृत्ति बन जाता है। रचयिता ने इन शक्तियों को मनुष्य के लाभ के लिए बनाया था, परंतु दुरुपयोग के कारण ये इतनी विकृत हो जाती हैं कि ये रचनात्मक न रहकर विनाशकारी हो जाती हैं, अच्छी होने की बजाय बुरी हो जाती हैं। इन्हें 5 विकार कहते हैं। इन्हें मन की रोगग्रस्त अवस्थाएं भी कह सकते हैं। जब मन सामान्य रूप से कार्य करता है तो यह वही कार्य करता है जिसकी ओर इसका स्वाभाविक झुकाव होता है, पर जब इन शक्तियों में थोड़ा सा भी विकार आ जाता है तो ये 5 विकार उनमें से एक या सभी शक्तियों पर हावी हो जाते हैं और मन को काबू कर लेते हैं। जब तक आत्मा का मन पर नियंत्रण है, ये चारों शक्तियां अपना कार्य ठीक ढंग से करती हैं और ये विकार सामने नहीं आ पाते। लेकिन जब इन 5 विकारों में से एक भी मन को काबू कर लेता है तो मन विनाश की ओर ले जाने लगता है। ये 5 विनाशकारी विकार कौन से हैं? ये 5 विनाशकारी विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 विकारों में ही मन की सभी बुरी प्रवृत्तियां शामिल हैं। ये विकार तभी हावी होते हैं जब मन आत्मा के काबू से बाहर निकल जाता है। जिस प्रकार अग्नि एक अच्छी सेवक है, परंतु यदि वह बेकाबू हो जाए तो वह भी विनाशकारी साबित होती है। मन के साथ भी ऐसा ही है। कोई भी यंत्र नियंत्रण में रहकर जितना अधिक उपयोगी और शक्तिशाली होता है, नियंत्रण से बाहर होकर वह उतना ही विनाशकारी हो जाता है। आत्मा के पास मन सबसे शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन इसे वश में रखना अति आवश्यक है। अगर यह वश से बाहर हो जाए तो यह भी विनाशकारी हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मन एक विराट शक्ति है और इस पर काबू रखना जरूरी है। अगर इसका उचित रूप से प्रयोग किया जाए तो यह कई चमत्कार कर सकता है। अगर इसे बिना किसी नियम के चलने दिया जाए तो यह अपने मालिक और दूसरों के लिए गंभीर संकट खड़ा कर सकता है। जब 5 विकारों में से कोई एक भी विकार इस पर हावी हो जाता है तो इसका अर्थ है कि एक बेहद ताकतवर शक्ति जो हमारी भलाई के लिए थी, एक विनाशकारी शक्ति के रूप में बदल गई है। मन की कोई भी शक्ति अपने आप काम नहीं करती, यह आत्मा द्वारा प्रेरित होती है। जब तक मन आत्मा के नियंत्रण में है तब तक मन सुरक्षित और विवेकपूर्ण ढंग से काम करता है। इसलिए आप हमें समझाते हैं कि अपने मन को मालिक मत बनने दो, मन के मालिक बने रहो। मन को मालिक बनने दोगे तो मालिक तो कुछ भी कर सकता है, फिर तुम सेवक होकर उसका कुछ न बिगाड़ पाओगे।
यदि तुम मालिक रहोगे तो मन तुम्हारा अच्छा सेवक बनकर रहेगा। पर इस जगत में इतने भोग विलास हैं कि मन आत्मा के वश में ही नहीं रहता। मन आत्मा के वश से बाहर हो जाता है। मन बाहर ही बाहर भटकना शुरू कर देता है। मन इन भोग विलासों में ही अपना आनंद खोजता है, अपना सुख खोजता है। फिर यह आत्मा की कोई पुकार नहीं सुनता, आत्मा की कोई बात नहीं सुनता, अपनी मनमर्जी करने लग जाता है और अपनी मनमर्जी करता भी है। अगर यह अपनी मनमर्जी न करता तो हमें दुख नहीं होता, जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि केवल हमने मन को मालिक बना रखा है, इसलिए हम इतनी परेशानी में पड़े हुए हैं। एक बार यदि मन आत्मा के बस से बाहर हो जाए तो फिर यह बाहर ही बाहर भटकता चला जाता है, जन्मों जन्मों की यात्रा पर निकल जाता है। कहते हैं कि जिस समय से रचना की शुरुआत हुई है उस समय से ही आत्मा इस धरती पर उतरी हुई है। वे आत्माएं जिनका मालिक से मिलाप हो जाता है वे फिर लौटकर इस जगत में नहीं आती, वे मालिक में ही समा जाती हैं। किंतु बड़ी हैरानी की बात है कि रचना की शुरुआत सतयुग में हुई और हम आज कलयुग में खड़े हैं। यदि आज हम कलयुग में मौजूद हैं तो हमें इस बात पर जरा गौर करनी चाहिए कि हम कितने समय से इस रचना में भटक रहे हैं। 3 युग भी हमें उस मालिक से मिलाप करने में थोड़े पड़ गए हैं। ऐसा बोझा, ऐसा भार हमने अपने भीतर इकट्ठा कर लिया है, जन्मों जन्मों की ऐसी मैल इकट्ठी कर ली है कि अब उस मालिक से मिलाप होता नजर नहीं आ पाता, कि अब उस मालिक की कोई पुकार सुनाई नहीं पड़ती, उस मालिक का कोई दीदार नहीं मिलता। उस मालिक में समाने की तो दूर है, उसका पता भी नहीं चलता कि वह है कहाँ पर। केवल इसी कारण से कि मन बाहर भटकने लग गया है। मन वश में नहीं रहा, मन मालिक बन बैठा है। मन सेवक ना रहा, मन ने अपनी हुकूमत करनी शुरू कर दी है। मन ने ऐसा भटकाया कि भटकते भटकते जन्मों जन्म बीत गए, लेकिन उस मालिक की कोई खबर ना हुई, उस मालिक का कोई पता ना चला। बैठा तो वह परमात्मा भीतर ही था, लेकिन इतने जन्म भटकने के बावजूद मन ने भीतर की तरफ एक बार भी नजर ना जाने दी। मन बाहर ही बाहर भटकाता चला गया। मन आज भी बाहर ही भटकाता है, और यह सब इसलिए कि मन मालिक बन गया। मन आत्मा के वश नहीं रहा। जब तक मन मालिक बना हुआ है यह अपनी मनमर्जी करता रहेगा, भोग विलासों में पड़ा रहेगा, नई नई इच्छाएं करता रहेगा, और वे इच्छाएं तुम्हें इस संसार से बांधे रखेंगी। भोग विलासों में पड़कर जो तुम कर्म करोगे वे तुम्हें इस जगत से बांधे रखेंगे। मन के मालिक बनो, मन को वश में करो। मन कैसे वश में आएगा? मन भजन बंदगी द्वारा वश में आएगा, मन ध्यान द्वारा वश में आएगा। जब तक तुम मन को भीतर की लज्जत नहीं दोगे तब तक ये बाहर के लज्जतों की तरफ ही भागेगा, बाहर के स्वादों की तरफ ही भागेगा। इसे भीतर की वह मीठी लज्जत देनी होगी जिसका स्वाद चखकर यह फिर भीतर की तरफ मुड़ जाता है। फिर यह बाहर भटकना बंद कर देता है और फिर यह तुम्हारा सच्चा मित्र साबित होता है। पर यदि तुम भजन बंदगी नहीं करते, ध्यान नहीं करते, अभ्यास के लिए समय नहीं निकालते, तो फिर भला मन वश में कैसे आएगा? तो फिर यह भटकना कैसे बंद करेगा? अनेकों प्रयास करते रहो मन को वश में करने के, मन कभी वश में नहीं आता। मन अगर वश में आता है तो केवल भजन सिमरन द्वारा आता है, ध्यान करने से आता है। इसलिए निरंतर अभ्यास किया करो, निरंतर भजन बंदगी किया करो। मन के मालिक बनो, मन को काबू में रखो, इसे अपने बस से बाहर मत होने दो। यदि ये तुम्हारे बस से बाहर चला गया तो तुम्हारा जीवन दुख में डाल देगा, पीड़ा में डाल देगा, और तुम भली भांति जानते भी हो कि इसके पीछे लगकर तुमने कितना दुख अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया है। अब इस दुख को विदा करो, अपने जीवन को आनंद से भरने की ओर चलो। भजन बंदगी करो, मन को वश में करो, इसे भीतर की लज्जत दो, इसे भीतर का वह स्वाद चखाओ जिसके बाद यह बाहर भटकना बंद कर देगा। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग द्वारा आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा पर सहायता प्रदान हुई हो तो सत्संग को शेयर करें ताकि औरों को भी आध्यात्मिक मार्ग पर सहायता प्रदान हो सके। राधा स्वामी जी।